हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीआईडी कंट्रोलर के हवाले से, जो कि ऑलमोस्ट इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। आपके घरों में जो अब मॉडर्न एसीज हैं, इन्वर्टर्स हैं, उसमें पीआईडी यूज़ होता है। होम हीटिंग सिस्टम है, उसमें पीआईडी यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज में बहुत जगह यूज़ होता है। मैं अपनी लैब में फर्नेस यूज़ करती थी, उसमें भी पीआईडी कंट्रोलर यूज़ होता था टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए। तो चलिए चल के देखते हैं पीआईडी कंट्रोलर कैसे काम करता है और उसके एप्लीकेशंस भी इन डिटेल देखते हैं। ओके गाइस, आपको बताती चलूँ कि पीआईडी स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोपोर्शनल को और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल को। अब जो इसमें एडिशन है गाइस, वो है डेरिवेटिव एक्शन की। तो चलें चल के देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारे कंट्रोलर की आउटपुट होती है ना, यूटी, वो इक्वल है। अब हमारे पास प्रोपोर्शनल की टर्म भी है, केपी हमारे पास गेन है प्रोपोर्शनल का। और आपको पता है प्रोपोर्शनल में एरर के प्रोपोर्शनल होता है जो सिग्नल भेजता है कंट्रोलर। प्लस हमने इंटीग्रल टर्म ऐड की हुई है, के आई गेन है इंटीग्रल का। प्लस अब हमारे पास डेरिवेटिव की टर्म भी आ गई है, हमने एरर का डेरिवेटिव भी लेना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर भी हमने ऐड कर दिया है इसमें। तो ये तीनों एक्शंस मिलके, तीनों टर्म्स मिलके कंट्रोलर का आउटपुट जनरेट करती हैं और उसके बाद जो सिग्नल जाता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, तो बेहतर कंट्रोलिंग होती है। कैसी होगी वो मैं आपको बताऊंगी आगे, एक एग्जाम्पल से बताऊंगी। अच्छा जी, अब ये तीनों एक्शंस जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कंट्रोलर के पास अब ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मतलब लाइक पहले जब हम सिर्फ प्रोपोर्शनल की बात कर रहे थे तो इट कैन ओनली मैनिपुलेट केपी, आप उसको दे दो फिक्स और सेट करके तो हमारा ऑफसेट रह जाता था। फिर हमने उसको बेहतर करने के लिए इसमें एक और टर्म इंटीग्रल की ऐड की कि आप पास्ट के एरर्स को सम करता जाता है ये इंटीग्रल का टर्म। और उसके बाद कंट्रोलर की आउटपुट मैनेज होती है सो डैट कि हमारा ऑफसेट ना रहे। लेकिन हमारे पास ऑसिलेशंस आ रही थी, थोड़ा ओवरशूट कर रहा था, उसको डील करने के लिए हमने डेरिवेटिव की टर्म यूज़ की है। और ये ज़रा ब्रेक अप्लाई करता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरशूटिंग की तरफ सिस्टम ना जाए, ब्रेकें लगें और हमारा सिस्टम जो है सेट पॉइंट पर जल्दी आ जाए और स्मूथ और स्टेबल हमारा रिस्पॉन्स हो। तो आगे चल के इसकी डिटेल्स देखते हैं और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, लेट्स लुक एट द ब्लॉक डायग्राम। इसकी तरफ हम देखते हैं, हमें पता है फीडबैक कंट्रोलर है और हमारा कोई भी प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर कंट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास आउटपुट आ रही है, लाइक हमारा टेम्परेचर मेजर होकर जा रहा है और हमने एक सेट पॉइंट दी हुई है कंट्रोलर को, और कंट्रोलर जो है वो सेट पॉइंट से उसको मैच करके तो एरर जनरेट करता है कि हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट और जो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आ रहा है। ठीक है, जैसे सेट पॉइंट मैंने दिया हुआ था, मुझे 25 डिग्रीज चाहिए और मेरे पास जो टेम्परेचर रूम का आ रहा है वो 20 डिग्रीज है, तो 5 डिग्रीज का एरर आ गया। अब ये एरर की वैल्यू जो कंट्रोलर है, जाहिर है उसने प्रोपोर्शनल का भी कैलकुलेट करना है टर्म, और उसके बाद इंटीग्रल की अलग से कर रहा है, फिर डेरिवेटिव की अलग से कर रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ स्मार्ट कंप्यूटर आप कह लो, और या कैलकुलेटर जैसे होता है साइंटिफिक किस्म का। तो ये सब अलग अलग कैलकुलेशन करेगा, इसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है एक्चुअल जो हमारा वेरिएबल है एक्चुअल आउटपुट की, और सेट पॉइंट से उसको कंपेयर करके देन एरर, और एरर अलग अलग जगह जा रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है एंड देन उसको सम करके फिर आगे वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को भेज रहा है सो डैट कि वो अगर एसी है रूम का तो कंप्रेसर की पावर को हाई कर दे सो डैट कि हमारा टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर वो 25 डिग्रीज पे आ जाए। बट इसमें ये है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, स्मार्ट रिस्पॉन्स है, डेफिनेटली हमने देखा था। इसके ग्राफ पे आ जाओ, रिस्पॉन्स ग्राफ पे तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर हम सिर्फ आप देखो कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल की जब हम आउटपुट देखते हैं, ये ब्लू में जो रिस्पॉन्स है ये सिर्फ पीआई का रिस्पॉन्स है। इसमें ये था कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पीआई डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे ओवरशूट का इशू आएगा। बहुत ज़्यादा सेट पॉइंट से एकदम से ऊपर चला गया ना, क्योंकि वो पास्ट एरर सम कर रहा होता है जो इंटीग्रल टर्म है, मेमोरी रखता है। उसकी बेसिस पे इट्स सेइंग कि वी हैव टू जस्ट गो टुवर्ड्स द सेट पॉइंट, लेकिन वो सेट पॉइंट से थोड़ा सा आगे चला जाता है एंड देन फिर इट जस्ट गोज बैक टू द सेट पॉइंट, वापस आता है एंड देन लेकिन वो आपको सेट पॉइंट पे फिक्स कर देता है एट द एंड। बट आप देखोगे कि पीआईडी का रिस्पॉन्स देखो जो कि रेड में है, रिस्पॉन्स लाइन उसकी है। एक तो ये है कि आपका ओवरशूट बहुत कम है, बहुत थोड़ा है।
और बहुत जल्दी जो आपका आउटपुट है वो सेट पॉइंट पे रीच कर गया है, ठीक है, एग्जैक्ट सेट पॉइंट पे चला गया है। तो इट्स अ वेरी एक्यूरेट एंड स्टेबल रिस्पॉन्स आपका आता है, और इस वजह से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ये कंट्रोलिंग करता है। लेकिन बिट ओके गाइस, ये मैंने एक सैम्पल टेबल बनाया हुआ है कैलकुलेशंस का, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसमें मेरे पास एरर है, उसके बाद पी टर्म, प्रोपोर्शनल की टर्म भी कैलकुलेट की हुई है, इंटीग्रल की भी, एंड देन डेरिवेटिव की भी, फिर पीआईडी का भी रिस्पॉन्स है। अच्छा, पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दूं, लास्ट वीडियो में पीआई की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटीग्रल की सम कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो मैं डेरिवेटिव का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि एट द स्टार्ट समझ नहीं आ रहा होता कि डेरिवेटिव टर्म तो है बट हाउ टू कैलकुलेट और ये किस तरह काम करता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने के डी जो है डेफिनेटली ये भी गेन है, ये इसको डेरिवेटिव गेन कहते हैं, ठीक है, हमारा फॉर्मूला ऊपर आपको मैंशनड है। उसके बाद जो डी ई बाई डी टी है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है विद टाइम। अब फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ, हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है एरर हर टाइम स्टेप पे, क्योंकि हमने स्टेप वाइज टाइम लिया हुआ है ना, 5 सेकेंड्स का इंटरवल है। तो द एरर इज द डिफरेंस ज़ाहिर है बिटवीन सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल के दरमियान, और ये आपको टेबल पे भी मिलेगा कि हर टाइम पे एरर कितना आया था, तो वो हमने निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, डी ई बाई डी टी, ठीक है। अब ये है कि दो कंसेक्टिव स्टेप्स के दरमियान का एरर है, स्टार्ट ही हुआ है सिस्टम, आपका रेट ऑफ चेंज नहीं आप मालूम कर सकते, तो डेफिनेटली इसमें हम कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे। जैसे हम इंटीग्रल का कोई सम पास्ट का नहीं था तो हम उसकी वैल्यू भी नहीं कैलकुलेट करते, तो इस तरह डेरिवेटिव का टर्म भी स्टार्ट में काम नहीं करता, ओनली प्रोपोर्शनल अपना सिग्नल दे रहा होता है। अच्छा जी, सेकेंड स्टेप में मैं आपको बात कर रही थी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर की, इस पे आ जाओ। एट टाइम टी जब 5 सेकेंड्स हुए थे तो उस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर क्या है। हमारे पास जो एट टाइम 5 सेकेंड्स है उस पर एरर है 4 यूनिट्स का, और टाइम 0 पे हमारा एरर था 8 यूनिट्स का। तो फाइनल माइनस इनिशियल एरर 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय आपका टाइम, ठीक है, जो फाइनल आपका टाइम है 5 सेकेंड्स का माइनस जो 0 इनिशियल, तो उसमें हमारी वैल्यू आ गई -0.8। इसी तरह हमने 10 सेकेंड्स का 10 सेकेंड्स पे भी इसी तरह ही कैलकुलेट कर लिया है, जो 10 सेकेंड्स पे वैल्यू थी एरर की माइनस जो 5 सेकेंड्स पे एरर की वैल्यू थी, तो इस तरह हमारी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है वो आ जाएगा -0.4। ये दो वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दिखा दी हैं। अब इनको थर्ड स्टेप पे आ जो मल्टीप्लाई करेंगे हम डेरिवेटिव गेन के साथ, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कंट्रोलर आपका ऐड करेगा टोटल में, ठीक है, प्रोपोर्शनल के अलग से, इंटीग्रल के अलग से कैलकुलेट करके फिर डेरिवेटिव के अलग से किया है। और गाइस माइनस में वैल्यू आ रही है तो ये मैनेज कर रहा है आपके सिग्नल को, सपोज क्योंकि माइनस है तो ये माइनस करेगा, ठीक है, ऐड तो हो रहा है लेकिन ये डेफिनेटली माइनस साइन है तो माइनस कर देगा। तो आपकी वैल्यू आ गई जी टाइम टी पे आ गई -4। अब आप टेबल पे आ जाओ 5 सेकेंड्स पे, ठीक है, हमारी पी टर्म थी 40 का सिग्नल उसने दिया कैलकुलेट करके, प्लस आपके पी आई की जो टोटल इनपुट है वो 60 की है। लेकिन अब आप देख लो पी आई डी, क्योंकि हमने -4 करना है ना, तो 56 की आउटपुट देगा वो 60 की नहीं देगा। जैसे वो पी आई पे अगर हम सिंपल पी आई कंट्रोलर यूज़ कर रहे होते तो वो 60 का सिग्नल देता, जो कि बड़ा सिग्नल था। लेकिन डेरिवेटिव ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, 56 का सिग्नल भेजो आगे, सो डैट कि आगे एकदम से ज़्यादा जाके ओवर शूट ना कर जाए। तो यही काम है डेरिवेटिव का, ये फ्यूचर एरर को प्रिडिक्ट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर कितना, उस हिसाब से वो ब्रेक सप्लाई करता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर ज़्यादा है तो -4 का ज़्यादा बड़ा उसने ब्रेक सप्लाई किया कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, और अगर -2 का आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, थोड़ा कम हुआ है, तो वो थोड़े कम ब्रेक सप्लाई करेगा सो डैट कि वो सेट पॉइंट की तरफ ज़्यादा चला जाए। तो यही बेसिकली काम है डेरिवेटिव का, और इसी तरह ये सिग्नल मैनेज करता है, स्टेबिलिटी लाता है, और स्टार्ट में जो ऑसिलेशंस आ रही होती हैं उनको स्मूथ करता है और ओवरशूट को प्रिवेंट करता है। जी गाइस, ये था हमारा पीआईडी कंट्रोलर,
और यहाँ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी लैब फर्नेस की। मैं अपनी लैब में यूज़ करती थी फर्नेस, उसको मैं सेट पॉइंट दे देती थी। मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए होता था 400 डिग्रीज का, तो फिर मेरा जो सिस्टम था वो रीच कर जाता था स्टार्ट में काफ़ी तेज़ी से। जो टेम्परेचर था वो राइज करता था और एट दी एंड मेरा ओवर शूट नहीं होता था। यूजुअली लैब फर्नेसेस में पीआईडी कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। और इसके साथ आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, वो हमारे पास हनीवेल का टेम्परेचर कंट्रोलर है, पीआईडी का। कंपनी है हनीवेल और ये इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द प्रोसेस एट द सेट पॉइंट। रिस्पॉन्स अच्छा है और डेफिनेटली ऑटोमेटिक कंट्रोल है, तो हमारे पास अच्छा कंट्रोलर चाहिए होता है कि सो डैट कि हमारा सिस्टम एग्जैक्ट सेट पॉइंट पे रहे, ना ओवर शूटिंग हो, ना कोई इशू हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपको इशू है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।